Okay, so on page number 540 बल्कि we have adult primary brain tumors जो कि हम अभी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, अगर हम ओवरऑल ब्रेन के ट्यूमर्स की बात करें, क्या 50% मेटास्टेटिक ट्यूमर होते हैं लंग, ब्रेस्ट एंड बोन, और ज्यादातर कौन सी जगह को इन्वॉल्व करते हैं? साइड्स ऑफ ब्रेन वेयर देयर इज जंक्शन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर। इतना समझ आ गया? इतना ही समझना था। इन द 50% कॉजेज आर व्हाट? 50% कॉजेज आर द प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स। और अब देखें, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखें, जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स है ना, बेसिकली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट हसनैन? दे आर ड्राइव फ्रॉम दोज ब्रेन सेल्स जो कि खुद ब्रेन का हिस्सा होते हैं। फॉर सपोज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट का ब्रेन ट्यूमर होगा, एपेंडिडाइमल सेल्स का होगा, मेनिंजल सेल्स का होगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ रहे होंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का एक ट्यूमर होगा, तो वो खुद सेल्स ही होते हैं ब्रेन के, जो कि क्या हो जाते हैं? म्यूटेटेड हो जाते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर्स को हमने अप्रोच कैसे करना है फॉर यू असेंबली पर्पसेस? या तो न्यूरोनल या ग्लियल सेल्स होते हैं, स्माइल, यही बात मैं कर रहा हूं। तो देखिए, अब हम इनको अप्रोच कैसे करेंगे? वी विल अप्रोच देम। एक तो हम एज फैक्टर देखेंगे, कौन सी एज में कौन सा ज्यादा हो रहा है। दूसरा, कौन सा सेल इन्वॉल्व हो रहा है। और तीसरा, उस सेल का एक स्पेसिफिक मार्कर होगा। जैसे फॉर सपोज हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोसाइट के जो ट्यूमर्स हैं, उनका मार्कर कौन सा है? जीएफएपी। जो श्वानोमा है उसका मार्कर, जो श्वान सेल्स है उनका मार्कर कौन सा था? S100। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेल का मार्कर क्या है। और जाहिर सी बात है, ब्रेन ट्यूमर्स हमें डायरेक्टली नहीं समझ आते। एज को, फिर मार्कर्स को, फिर हम लोकेशन को भी देखते हैं। कितनी चीजें याद करनी पड़ी? एक, एज, सेल इन्वॉल्व, मार्कर एंड लोकेशन। एंड अल्टीमेटली जब हम बायोप्सी करेंगे तो व्हाट इज द बायोप्सी फाइंडिंग? पांचवी चीज हमें ये याद रखनी है हर ब्रेन ट्यूमर में। सारी रट्टा है, किसी में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिवाय ये कि कौन सी क्या प्रेजेंटेशन करा रही है, थोड़ा बहुत उसमें है। ठीक है, अब देखें हाउ वी विल अप्रोच, हमने समझ लिया। एंड हाउ डज जनरली अ ब्रेन ट्यूमर विल प्रेजेंट? हसने, तो क्या होगा मास इफेक्ट से? तो क्या होगा? ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट ज्यादातर किससे प्रेजेंट करेंगे? इंक्रीज आईसीपी की साइंस में भी, पेपिलर एडीमा ऑफ द आईज, वॉमिटिंग एंड नोजिया। दूसरा क्या? मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हेडेक। बहुत ज्यादा उनको क्या होगा? हेडेक होगा। तीसरा, द मोस्ट कॉमन, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? मे बी देयर विल बी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आल्सो। So the common presentation patient will be giving is headache, focal neurological deficit, and along with the signs of increased intracranial hypertension. और रिमेंबर दिस बाय हार्ट। यूएसए मिली कैंसर पेन को कैसे डिफाइन करती है? भले वो बोन का कैंसर हो, बहुत जगह सवाल हल कराता है। भले वो जीआई का कैंसर हो, भले वो ब्रेन का कैंसर हो, यूएसए मिली उस पेन को ऐसे डिफाइन करती है कि पेन इंक्रीज एट नाइट एंड इट डिड नॉट लेट पेशेंट स्लीप। इतना शदीद दर्द है कि पेशेंट को नींद भी नहीं आ रही। अब ये नहीं है कि एक दिन किसी को दर्द हो सर में, या वो बोले मैं कब सोया था, आप उसको बोलो कि इसको तो ब्रेन ट्यूमर है, तो ऐसे नहीं करना। लेकिन वैसे ही मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेनिंजाइटिस नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि वो यूएसएमडी जब वो कैंसर पेन डिफाइन करती है तो वो क्या बोलती है? इतना शदीद दर्द कि उसको नींद नहीं आई थी रात में, या आते ही नहीं है। मतलब एक रात की बात नहीं है, वो तो महीनों से चल रहा होता है ना, जो कि डिस्टर्ब कर रही हो पेशेंट की स्लीप। इतना समझ में आ गया? तो अब ये हर जगह पे मिलेगी। किसी में हेडेक ज्यादा मिलेगा, किसी में सीजर्स ज्यादा मिलेंगे, किसी में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ज्यादा मिलेगा, किसी में मास सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्फ इन्वॉल्व। तो द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो कि हमारे पास आ रहा होता है इन द एडल्ट इज नोन एज व्हाट? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टाइफॉर्म। और इसको हम कैसे पहचानते हैं? दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द व्हाट? ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। और दूसरी क्या चीज देखते हैं इसमें? ट्यूमर मार्कर कौन सा पॉजिटिव है? जीएफएपी। और दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव ट्यूमर, सो दैट एग्रेसिव केस में सर्वाइवल रेट लेस देन 1 ईयर होता है। और तीसरी बात, इसको जब हम बायोप्सी में देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा होता है? एक तो ग्रॉसली हमें नजर आ रहा होता है कि दिस, ये अगर दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इनका एक सेंटर था, तो दिस ट्यूमर
क्रॉसेस द क्या, मिड लाइन, यानी एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर से दूसरे की तरफ जा रहा होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ट्यूमर इस वजह से बोल रहे होते हैं। और इसमें हमें इसके साथ एक लिंक्ड है जीन म्यूटेशन, और ये बीसीक्यूज में आती है, एंड दिस जीन इज नोन एज ईजीएफआर एम्प्लीफिकेशन मिलती है हमें। और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, एस्ट्रोसाइड ट्यूमरोजेनिक बन जाते हैं और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। समझ में आ गई, आई बात समझ? तो ये पॉइंट्स थी किसके बारे में, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में। जो नेक्स्ट ट्यूमर है हमारे पास, देट इज नोन एज व्हाट, हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। अब हमें क्या समझ आता है, ये किससे बनता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनेगा। और ये कहाँ पे होता था, सीएनएस में क्या करते थे, माइलिन बनाते थे। और दिस ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता है, इट प्रेजेंट्स इन द फ्रंटल लोब। एक बात, अब फ्रंटल लोब है तो कौन से फ्रंटल लोब वाले मास अफेक्ट देगा, पहली बात तो ये। दूसरा, जब हम इसको हिस्टोलॉजी पे देखते हैं तो हमें दो इंपॉर्टेंट साइन मिलती हैं, एक क्या फ्राइड एग अपेयरेंस, और दूसरा क्या हमें मिल रहा होता है, चिकन वायर लूपिंग। चिकन वायर लूपिंग ही है ना, यस। ये क्या चीज है, मैं सब आपको बताता हूँ, उसमें भी मैंने एक चीज छोड़ी है। एंड द थर्ड ट्यूमर वी हैव, एंड दिस ट्यूमर इज मोर कॉमन इन फीमेल्स in their age of 30 to 40 years, or this is a common benign tumor of the meningeal cells, and it is known as what, meningioma. And do you know what is the most common presentation of this tumor, is basically the seizures. Zyadatar a female patient came in the OPD with a complaint of what, recurrent seizures. और हम एक मास देखते हैं, पता है ये मेनिंजिस कहाँ होती है, बिल्कुल स्कल के करीब होती है, ब्रेन के बाहर होती है। तो हम इसमें जो मास देखते हैं ऑन द सीटी और एमआरआई, उस मास को हम क्या देखते हैं कि इट हैज अ ड्यूरल अटैचमेंट, इट इज अ पेरिफेरल एक्स्ट्रा, जो हमारा क्रेनियल मास होता है ये। समझ में आ गई? तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट, मेनिंजोमा। एंड आल्सो जब ये ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है, तो ये लेयर की लेयर बना रहा होता है, लेयर की लेयर बना रहा होता है, और जैसे जैसे ये ट्यूमर ग्रो करता जाता है, तो वो लेयर्स क्या हो जाती हैं, कैल्सीफाई हो जाती हैं। और इन लेयर बॉडीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, समामा बॉडीज। मैं एक एक चीज आप लोगों को हिस्टोलॉजी की दिखा रहा हूं, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद करते जाए, ठीक है। द थर्ड ट्यूमर वी हैव इज हेमिंजोब्लास्टोमा। अब मुझे अच्छे बच्चे बताएंगे कि हेमिंजोब्लास्टोमा हमने कहाँ पढ़ा था, जैसे, सही है, कल हमने पढ़ा था न्यूरोकुटेनियस डिसऑर्डर्स में, वो बता दे। जी जी, हेमिंजोमा हमने कहाँ पढ़ा था, शाबाश जैन, हाँ, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम में, पक्की बात है। उसमें फेस पे पोर्ट वाइन स्टेन था, वो हेमिंजोब्लास्टोमा तो नहीं थे। शाबाश, बहुत स्टूडेंट्स ने, शाबाश फैजान। VHL, वॉन हेपलिन लिंडाउ डिजीज में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या होता था, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की बढ़ जाती थी, तो वो क्या बनते थे, हेमेंजोब्लास्टोमा। कहाँ पे, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, रेटिना में। सही है, याद आ गए। तो वो किसके बने होते थे, वेसल्स के बने होते थे। तो VHL फॉरवर्ड, हेमेंजोब्लास्टोमा। समझ आ गई, यहाँ कुछ पढ़ाने की जरूरत है। इन द फोर्थ ट्यूमर, बल्कि फिफ्थ, वी हैव व्हाट, पिट्यूटरी एडिनोमा। अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं बैठ के पिट्यूटरी एडिनोमा पढ़ाऊं, एंडो में हम इतना पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी एडिनोमा बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक नॉन फंक्शनल जो कि मास अफेक्ट दे रहा होता है, एक फंक्शनल होता है जो कि ग्लैंड सिक्रेशन करा रहा होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज प्रोलेक्टिनोमा, एंड प्रोलेक्टिनोमा कैसे प्रेजेंट करेगा, विद गिलोक्टेरिया, menstrual irregularities and decreased libido. Second most common functional pituitary tumor was, pituitary tumor was कौन सा था, चले वो भी आप लोग जवाब दे दे, शाब। मोस्ट कॉमन वाज प्रोलेक्टिनोमा, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा था, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, विच कॉजेज व्हाट, जाइगेंटिज्म,
एंड एक्रोमेगेली अगर छोटे बच्चों में है तो जाइगेंटिज्म, और बड़ों में है तो वो क्या कराता था, एक्रोमेगेली कराता था। और इसमें हम क्या दे रहे होते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा है तो हम क्या करते थे, सर्जरी फर्स्ट लाइन। और अगर प्रोलेक्टिनोमा होता था तो हम डोपामीन एगोनिस्ट देते थे। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। द लास्ट ट्यूमर इन अडल्ट वी हैव शॉनोमा। अब आप इधर देखें हसनैन, मुझे बताएं कि शॉनोमा कौन से न्यूरोकुटेनियस डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड था। हाँ वो तो है वेस्टिबुलर, शाबाश शाबाश। क्रेनियल नर्व 8 का तो है ट्यूमर, सबको पता है। वेस्टिबुलर शॉनोमा, जो कि बायलेटरल हेयरिंग लॉस एंड वर्टाइगो और ये सब सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे होता है ट्यूमर, हमें सब पता है। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि दिस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, शाबाश फैजान। दिस इज एसोसिएटेड विथ वीएचएल या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2। हसनैन हमें बोल रहे हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। शाबाश इस्माइल, आज फंस गए ना हसनैन अकेला बैठ के। दिस इज हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2। अच्छा चले हम याद करते हैं, 2 में एक ही चीज हम पढ़ते थे, यही बायलेटरल वेस्टिबुलर शॉनोमा। बायलेटरल है, दो है ना, दोनों तरफ है, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 ऐसे याद करने वाला। ठीक है, आपको समझ आ गए। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपको पुरानी चीजें याद हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्यूमर्स। बहुत आसान है, कोई उसमें घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मसला ये है, ट्यूमर हमें ऐसे डायग्नोस नहीं होता। हमें कैसे डायग्नोस होता है, हम सिम्टम्स देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, एज ग्रुप देखते हैं, अल्टीमेटली फिर हम ट्यूमर में क्या देखते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी। रीजन क्या है बायोप्सी करने का भला हसनैन, हम क्यों इतना ट्यूमर में बायोप्सी को इम्पोर्टेंस देते हैं? ट्यूमर है, आपने निकाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? शाबाश। कुछ ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं तो भाई रिमूव कर लिया, क्लियर मार्जिन थे, जान छूटी। आप पेशेंट को क्यों कीमो रेडियो पे लगाओगे, क्यों परेशान करोगे? हमें प्रोग्नोसिस हम बता देंगे कि भाई आपकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। वी आर सीइंग सम मे बी एस्ट्रोसाइटोमा, जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है, तो हम उसमें फिर प्रोग्नोसिस उसकी खराब होगी, उसकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, इस वजह से ट्यूमर्स की बायोप्सी कर रहे होते हैं। तो व्हाट वी हैव दिस, ये कौन सा ट्यूमर है? अब अच्छे बच्चे मुझे बताएं, ये वाला क्या लग रहा है? क्या ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, ए वाला? तो हसनैन, मिड लाइन को क्रॉस करने वाला एक ही मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इट इज नोन एज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। ठीक है, समझ आ गया। और बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताएगा? थोड़ा बहुत। वाह, हसनैन तुक्का लगा रहा है कि एस्ट्रोसाइट है। भाई एस्ट्रोसाइट तो है। ये जो ऐसे ब्लू ब्लू लेयर फॉर्म हो रही है ऐसे, ये वाली, ये क्या चीज है? मेरे मार्किंग स्किल्स भी अच्छे हो गए ना स्टूडेंट्स। ये जो ब्लू पूरी लेयर फॉर्म हो रही है, ये क्या चीज है? सेंटर में क्लियरिंग है, ये क्या चीज है? ये रेड सा मटेरियल है। अब इसको हम क्या बोलते हैं भाई? देखें, ये सेंटर में ये चीज है और ब्लू लेयर है, हम इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज है दो। भाई देखें, अब गौर से सुकून से समझे ये बात। देखें होता क्या है, ये जो ट्यूमर है ना, ये ऐसे ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, ऐसे बाहर चला जाता है। क्यों बाहर चला जाता है, ऐसे ग्रो करता हुआ जाता है? अल्टीमेटली जब ये ग्रोइंग फेज में होता है, तो आपको पता है ट्यूमर सेल्स जब ग्रो करते हैं तो उनकी ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती। जब अच्छी नहीं होती तो ये जो सेंटर वाले सेल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, नेक्रोज हो जाते हैं। सही है। और ट्यूमर सेल्स ग्रो कहाँ करते जाते हैं, ये एक्टिव फेज में ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, ये पूरे। तो अल्टीमेटली हमें क्या नजर आ रहा होता है कि सेंटर में एक नेक्रोटिक सा मटेरियल है, और बाहर क्या कर रहे हैं, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे लाइन कर रहे हैं एक दीवार की तरह। तो हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सूडो पेलियस पेलिसेडिंग। ठीक है भाई।
ये जो लाइन बना रहे हैं ना, एक फेंस बना रहे हैं, यानी एक दीवार बना रहे हैं ट्यूमर सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पेलिसेडिक। समझ आ गया भाई? और सेंटर में क्या है? नेक्रोटिक मटेरियल है। और प्लियोमॉर्फिक सेल्स हम किनको बोलते हैं ट्यूमर की अगर हमें याद हो, प्लियोमॉर्फिक सेल्स किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल ये जो सेल्स हैं देखें, इनसे ये किस तरह से थोड़े से बड़े, थोड़े से ब्लूइश, थोड़े से टॉल हमें नजर आ रहे हैं, तो इस पैथोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द प्लियोमॉर्फिक सेल्स। और ये किस चीज के लिए खास होता है? दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट? ट्यूमर सेल्स के लिए। समझ आ गई ये बात? तो ये थी किसकी भाई? ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की। अब हम आते हैं हमारे पास जो दूसरा है, विच इज दी सी। ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है? तो कौन सा था फ्रंटल लोब वाला? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, शाबाश। और ये सेल अगर हम देखें तो वो क्या है? इतना बड़ा सा सेल है, उसके बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म खाली आ रहा है। तो जब अंडा हम फ्राई कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह से नजर आता है? इसी तरह से नजर आता है। तो दिस दैट्स व्हाई ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा को हम क्या बोलते हैं? फ्राइड एग सेल्स। समझ आ गई बात भाई? और अब हमें नजर आ रहा है ई में एक ट्यूमर। ये हमें क्या नजर आ रहा है? ये किसके साथ अटैच नजर आ रहा है? देखें, ये किसके साथ? दिस मेनिंजियल लेयर के साथ हमें अटैच नजर आ रहा है। तो मोस्ट लाइकली दिस इज व्हाट? दिस इज दी मेनिंजियोमा। और ये कैसे अरेंज होता है? इसके अंदर कैसे होता है? ये ट्यूमर सेल फॉर्म हुए, ठीक है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं। ये जब ट्यूमर सेल्स इसके अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं, इनमें इनको हम बोलते हैं दीज आर द समामा बॉडीज। कैसे? ये देखिए, ऐसे ट्यूमर लेयर हुई, फिर दूसरी लेयर हुई, फिर तीसरी लेयर हुई, अल्टीमेटली ये पूरी लेयर्स बना रहा होता है ट्यूमर सेल्स। और जब इनकी क्या होती है, ये देखें, ये पुरानी है, इनकी क्या हो जाती है? कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो उस कैल्सिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? समामा बॉडीज, जो रेड एरो आपके बुक में शो कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई? ये पुरानी वाली है, उनमें फिर क्या हो गई है? कैल्सीफाई हो गई है। यानी ट्यूमर सेल्स आखिर में नेक्रोटिक हो जाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समामा बॉडीज। एंड दिस इज वेरी वेरी टिपिकल फॉर व्हाट? मेनिनजोमा अगेन। ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिरी जो हमारी क्या चीज थी? एक और भी चीज है मेरे ख्याल से। यस, जो हमारे पास जी में पिक्चर है, वो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? सेरिबेलम में। तो मोस्ट कॉमनली वो कौन से होते हैं? हेमिंजोब्लास्टोमा होते थे। एंड एसोसिएटेड विथ व्हाट हसन? ये VHL के साथ। एंड एच में हमें क्या नजर आ रहा है? कोई हाईली वेस्कुलर ट्यूमर नजर आ रहा है, तो वही हेमिंजोब्लास्टोमा की ही आपके पास क्या है? ये स्टोपैथोलॉजी है। वेसल्स हमें नजर आ रही हैं और ये सब चीजें। ठीक है, समझ आ गई आपको सब बातें? तो अब आप लोग भले रीड दे दे इस पेज को, विच इज पेज नंबर 540 है हमारे नेक्स्ट यूनिवर्स पे। आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए, बट हमने मोस्ट ऑफ द चीजें डिस्कस कर ली हैं। आई विल टेक जस्ट 10 minutes while discussing about the childhood primary brain tumors, और दे आर ऑन पेज नंबर 542। तो इसके अंदर हमें क्या सीखना है भाई? जिस तरह से हमने क्या कहा था, हमने एज फैक्टर, तो ये चाइल्डहुड ट्यूमर्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मार्कर्स भी हमने पता है कि हमें याद रखना है। ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द चाइल्डहुड। इट इज नोन एज व्हाट? पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, which is what? Most common primary brain tumor, not just what? बिनाइन, बट के मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है चिल्ड्रन के अंदर। और ये ज्यादातर, अगर वो क्या होता था, एस्ट्रोसाइटोमा ही था, अडल्ट में वो क्या होता था? मेलिग्नेंट हेमिस्फेयर को क्रॉस करता था। तो ये कहाँ पे होगा मोस्ट कॉमनली? दिस अकर्स इन चिल्ड्रन, दिस एस्ट्रोसाइटिक ट्यूमर्स अकर इन द व्हाट? सेरिबेलम। और वो कहाँ पे होता है? सेरिबेलम में कहाँ पे? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है ज्यादातर। ठीक है भाई। अडल्ट्स में पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा कहाँ पे होता था? नॉट पाइलोसाइटिक, यस, सेरिब्रम में होता था। चिल्ड्रेन में वही एस्ट्रोसाइट्स का ट्यूमर, इस बार वो मेलिग्नेंट नहीं है, इस बार वो बिनाइन है।
मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, लेकिन इस बार कहाँ पे हो रहा है? सेरिबेलम में होगा, यानी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर होगा। और इनकी जब हम हिस्टोलॉजी पे देखेंगे तो हमें क्या नजर आते हैं? हमें नजर आते हैं रोसेंथल फाइबर्स। ये क्या चीज है भाई? देखें, जो सेल्स हैं एस्ट्रोसाइट, आपको पता है ना कि उनका क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सॉन्स किस तरह से हमें नजर आएंगे? अगर गुच्छे में देखें तो हमें फाइबर्स नजर आएंगे, पांच छह इस तरह से मिले हुए। तो उन जो फाइबर्स को हम देखते हैं ना, तो हमें जाइनोफ्लिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रोसेंथल फाइबर्स। सिंपल। और इसका मार्कर कौन सा होगा? क्योंकि ये एस्ट्रोसाइटों का है तो इसका कौन सा है? जी। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया, आसान था। द नेक्स्ट ट्यूमर विच वी हैव इज मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट इन अडल्ट वाज ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। मोस्ट कॉमन बिनाइन वाज मेनिंजोमा। यहाँ पे क्या है? most common benign is या overall is pilocytic astrocytoma, and most common malignant in children is what? Medulloblastoma। नाम से पता लग रहा है ये किसको इन्वॉल्व करेगा? मेड्यूला को। दूसरा, ये किस तरह के सिम्टम्स दे रहा होगा? दिस स्टार्ट इन्वॉल्विंग, जब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये किसको इन्वॉल्व करने लगता है? सेंट्रल सेरिबेलम को भी। तो ये क्या कराएगा हसने? ये कराएगा सेरिब्रल एटेक्सिया वाले फीचर्स इन द चाइल्ड, मास इन द मेड्यूला एंड मे बी इन सेरिबेलम। और तीसरी इसके अंदर जो खास बात होती है, ये मेटास्टेसाइज करता है इनटू द अपर स्पाइनल कॉर्ड। और इस वजह से इस मेलिग्नेंट ट्यूमर की एक खासियत होती है, हम इसको बोलते हैं, ये क्या कराता है? ड्रॉप मेटास्टेसिस। यानी ये क्या इन्वॉल्व करेगा? दिस इज द मेड्यूला, फिर उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ये मेटास्टेसिस कर रहा है। इस वर्ड को हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूमर है, मतलब उसके ट्यूमर सेल ड्रॉप हो रहे हैं अपर स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप मेटास्टेसिस कराता है ये ट्यूमर। एक और चीज इसके अंदर दी हुई है विच इज नोन एज होमर राइट रोजेट। ये क्या चीज है? देखें, होता क्या है, ये जो सेल्स है ना, ये जो ट्यूमर सेल है, रोजेट क्या चीज होती है? कि कोई ऐसी सेल्स हो या कोई भी ऐसी लाइन हो, जैसे वो हमने पढ़ी सूडो पेलिसेडिंग, कोई भी ऐसी लाइन हो जो कि एक इनक्लोज केविटी को सराउंड करे। तो इसके अंदर क्या होता है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्यों बोल रहे हैं रोजेट? और स्पेशली हम इनको क्या बुला रहे हैं? होमर राइट रोजेट। हो क्या रहा होता है इसके अंदर? एक मिनट, सिर्फ मैं अपनी माइक चेंज करता हूं। इसके अंदर ये हो रहा होता है कि सेल्स किसको सराउंड कर रहे होते हैं? अंदर पूरा न्यूरल मटेरियल होता है उसको सराउंड कर रहे होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दो ट्यूमर सेल्स जो कि अंदर क्या होगा? डेड न्यूरल मटेरियल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरोपिल बोल रहे हैं। उसको जो सराउंड करते हैं सारे सेल, ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? होमर राइट रोडेट। अभी इसको छोड़ दें, अभी हम इसको पिक्चर में देखेंगे। द नेक्स्ट ट्यूमर वी हैव इज, हसनैन, कौन सा है? एपेंडायोमा। और ये किसका ट्यूमर है? वंस अगेन, दिस इज द एपेंडिडाइमल ट्यूमर, यानी एपेंडाइमल ट्यूमर। और ये किसका है? वेंट्रिकुलर सिस्टम को ये सेल सराउंड कर रहे होते हैं। तो दिस मोस्ट लाइकली प्रेजेंट विथ व्हाट? अब सोचें, थर्ड वेंट्रिकल या एक्वेडक्ट में हो गया एपेंडाइमल सेल्स के अंदर, वो क्या जब सेल ग्रो करेंगे तो क्या ब्लॉक कर देंगे। तो दिस प्रेजेंस इज व्हाट? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। शाबाश। ठीक है, समझ आ रही है ये चीजें। और द फोर्थ ट्यूमर वी हैव इज क्रेनियोफेरेंजियोमा। और क्रेनियोफेरेंजियोमा हमने एंडो में डिस्कस किया था। हसनैन, कहां से ड्राइव होता है? फ्रॉम ओरल रेड केस पाउच। उसका अगर रेमिनेंट रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियोफेरेंजियोमा। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन सुप्राटेंटोरियल चाइल्डहुड ट्यूमर। क्योंकि ज्यादातर जो चाइल्डहुड ट्यूमर होते हैं ना, ये इंफ्रा टेंटोरियम के होते हैं, टेंटोरियम के नीचे होता है। वो क्या चीज है वो हम कभी सीखेंगे। और जो अडल्ट ट्यूमर होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? सुप्रा टेंटोरियल होते हैं। तो दिस इज द ओनली सुप्रा टेंटोरियल चाइल्डहुड ट्यूमर विच इज नोन एज क्रेनियोफेरेंजियोमा ड्यू टू द व्हाट? रेमिनेंट ऑफ रेड केस पाउच। और इसकी हिस्टोलॉजी हमने कैसे पढ़ी थी? ये क्या करता है? रेड के पाउच नॉर्मली क्या बनाता है बच्चों?
एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है। और अगर ये ट्यूमर होगा तो किस जगह पे होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी वाली जगह पे। तो वो किसको कंप्रेस करेगा? शाबाश। और दूसरा, ये बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा? विद द कंप्लेन ऑफ हेडेक, विद द कंप्लेन ऑफ बायटेम्पोरल हेमिनोपिया, विद द कंप्लेन ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन आल्सो। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ही नहीं है, यहाँ कंप्रेस हो रहा है अगर है तो, ठीक है। और अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी पे देखते हैं तो हमें क्या नजर आते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स या मोटर ऑयल लाइक फॉर्मेशन। समझ आ गई बात? तो ये क्या था? हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा था। एंड द लास्ट ट्यूमर वी हैव इज द ट्यूमर ऑफ पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। और वो क्या है? दिस इज मोर कॉमन इन द मेल्स एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रागोनेडल जर्म सेल ट्यूमर। और ये क्या करता था? कौन सा सिंड्रोम हसनैन? पेरिनॉइड सिंड्रोम कराता था, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और पेरिनॉइड सिंड्रोम क्या करता था? सुपीरियर कोलिकुलस को प्रेस करता था, उसकी वजह से हमें क्या आती थी? गेज पल्सीज आती थी। अब ए में हमें क्या नजर आ रहा है इसने? सिस्टिक अपेरेंस न्यूरल नोड्यूल या सिस्टिक एक नोड्यूल की तरह इन द सेरिबेलम नजर आ रहा है। तो दिस इज व्हाट? पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। और बी में हमें क्या नजर आ रहे हैं? वो बेसिकली क्या है पता है? ये पिंकिश मटेरियल है, बेसिकली द टफ्ट ऑफ द फाइबर्स है। और इसको हम क्या बोलते हैं? रोजेंथल फाइबर्स। एंड वंस अगेन दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। और सी में हमें क्या नजर आ रहा है? बहुत बड़ा ट्यूमर जो कि सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी मोस्ट लाइकली दिस इज व्हाट? यस, दिस इज व्हाट? मेड्यूलोब्लास्टोमा। और ये क्या कराता है? ट्रंकल एटेक्सिया और सब चीजें। अच्छा, और इसमें क्या होती है? ड्रॉप मेटास्टेसिस होती है। और इसी के अंदर जो हमारी नेक्स्ट जो डी पिक्चर है वो क्या है? इसको हम बोलते हैं होमर राइट रोडेट। अब क्या चीज है ये देखें, ये सारे क्या है? ये ट्यूमर सेल्स हैं ग्रीन में। सेंटर में पिंकिश जो मटेरियल पड़ा हुआ है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं न्यूरोपिल। न्यूरोपिल का क्या मतलब है? नेक्रोटिक मटेरियल जिसमें डेंड्राइट और ये सब चीजें पड़ी हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? होमर राइट प्रोजेक्ट। देखें, समझ आ रही है चीजें? अब हम आते हैं ई पे। ई पे हमें क्या नजर आ रहा है? छोटा सा एक ट्यूमर है जो कि मे बी थर्ड तो फोर्थ वेंट्रिकल के अराउंड है और वेंट्रिकल्स को बढ़ा रहा है। दिस इज व्हाट? एपेंडायोमा। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? और अगर हम देखें एफ के अंदर, उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? वंस अगेन इसको हम बोलते हैं, ये सारे सेल्स हैं और इसके सेंटर में ये जो चीज मिल रही है ना, दीज आर बेसिकली द वेसल्स। पहले क्या था सेल्स के बीच? न्यूरोपिल। अब क्या है? वेसल्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीवेस्कुलर सूडोरोसेट्स। ये किसमें मिल रहा है? एपेंडायोमा में। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो अब जी को देख लें। जी के अंदर हमें क्या मिल रहा है? कैल्सिफिकेशन मिल रही है। और क्या मिल रहा है हमें? अगर इसको हम बायोप्सी करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर व्हाट? क्रेनियोफेरेंजियोमा। एंड अल्टीमेटली एच में हमें क्या नजर आ रहा है? एज में हमें बेसिकली इतनी अच्छी नहीं लेकिन केरेटिनस मटेरियल और कैल्सिफिकेशन और नेक्रोसिस नजर आ रही है। तो वंस अगेन दिस इज द स्लाइड ऑफ व्हाट? दिस इज द स्लाइड ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा। अब आप लोग इसको रीड दे दें फिर भले जाए।